पट्टपावके किशोरचन्द्रशेखरे रतिप्रतीक्षणं मम। शम्भो 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 शम्भो। तुम्हारी भक्ति, ज्ञान, इस मंत्र के उच्चारण और इसकी रचना से मैं प्रसन्न हुआ दशानन। तुम्हारे रुदन ने तीनों लोकों को गुंजा दिया, परंतु ये चीत्कार तुम्हारी शारीरिक पीड़ा का नहीं, ये तुम्हारे अहंकार के टूटने का रुदन था। इसलिए आज से ये संसार तुम्हें एक नए नाम से पुकारेगा, रावण। वो जिसके रुदन ने तीनों लोकों को गुंजा दिया और तुम्हारे द्वारा रचित इस स्रोत को संसार रावण स्रोत के नाम से जानेगा। हर हर महादेव। महादेव, मैं सदैव आपका भक्त रहूंगा, परंतु क्या रावण? मेरे रुदान से प्रभावित होकर आपने मुझे रावण नाम दिया, तो क्या मेरी भक्ति से प्रसन्न होकर कुछ नहीं देंगे? आज से केवल आप मेरे इष्ट हैं, मैं किसी और की पूजा अर्चना नहीं करूंगा। मुझे आशीर्वाद दीजिए कि यह संसार केवल रावण नाम को जाने नहीं, परंतु माने भी। ये दिव्य खड्ग चंद्रहास है, ये अजय है रावण। तुम्हारी भक्ति के कर्म फल स्वरूप मैं ये तुम्हें देता हूं। परंतु स्मरण रहे, अब इसके साथ तुम जो भी कार्य करोगे उसका कर्म फल भी तुम्हारा ही होगा। अब ये तुम पर निर्भर करता है रावण कि तुम इसके साथ पुण्य की फसल काटते हो या पाप की। जय महाकाल। देखा देवी, मैंने तो रावण को जो भी दिया उसके कर्मों का फल ही दिया था। अब उसने पुण्य के स्थान पर पाप अर्जित किए, तो वो तो उसका चयन हुआ ना। उस समय उसकी भक्ति के बदले उसे चंद्रहास मिली थी, और अब उसके अत्याचारों का कर्म फल देने के लिए ही जन्म लेने वाले हैं श्री राम। आर्य, पता नहीं ऐसा क्यों लगता है कि मेरे घर में पल रही संतान का मुख मेरे महाविष्णु जैसा है। इसमें कोई संदेह नहीं कि आप जैसे पवित्र मन वाली मां को स्वयं ईश्वर भी मां कह के पुकारने में गर्वित होंगे। पवन की दिशा बदल रही है कैकई। कहां? पवन तो और शीतल होती जा रही है। आंखें खोलो कैकई। अभी तो रानी कौशल्या ने पुत्र जन्मा भी नहीं।
तो भी महाराज ने तुम्हारे पास आना बंद कर दिया है और अधिक से अधिक समय रानी कौशल्या के साथ बिता रहे हैं। सीधी सरल बात में भी कुटिलता कैसे ढूंढ लेती हो मंत्र। कौशल्या दीदी बड़ी है, पटरानी है, पूरा दिन हम सबके लिए प्रार्थना करती रहती है। अगर ऐसे समय पर महाराज पूजा कक्ष में उनके साथ अधिक समय बिता रहे हैं, तो इसमें समस्या क्या है? इतने वर्षों बाद ये घड़ी आई है। महाराज चिंतित हैं अपने पुत्रों को लेकर, अपनी रानियों को लेकर, और वो भली भांति जानते हैं कि मैं स्वयं की देखभाल कर सकती हूँ। कभी कभी तो मैं सोचती हूँ कि दोष तुम्हारी पीठ में है या तुम्हारी सोच में। सही कहते हैं सब, सुंदर स्त्रियां मूर्ख होती हैं, जैसे कि तुम भोली भाली मूर्ख। मंत्रा, क्या मैंने तुमसे परामर्श मांगा? कैकेयी, मैंने तुम्हें परामर्श दिया क्योंकि ये मेरा कर्तव्य है। कैकेयी, मैं तुम्हारे साथ हूँ क्योंकि मैं तुम्हें संभालना चाहती हूँ, तुम्हारे हित के बारे में सोचती हूँ, पर तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आती। मुझे लगता है तुम्हारे पिता अश्वपति से बात करनी होगी। दशरथ ने उन्हें दिया हुआ वचन। मंत्रा, अभी इसी क्षण मेरे कक्ष से बाहर निकलो। लेकिन कैकेयी, अभी मेरी बात। एकांत। प्रणाम महाराज। ऐसी अवस्था में दासों पर क्रोधित होना अच्छा नहीं है। तो क्या करती? वो बूढ़ी दासी ना। आइए बैठिए। दासी से समस्या है तो ये दास प्रस्तुत है। कैसा है मेरा पुत्र? पिता हैं आप, अपने पुत्र की धड़कन पहचान लीजिए। मेरे पुत्र का हृदय अपने बड़े भाई के लिए धड़क रहा है। अच्छा, तो कौशल्या दीदी की संतान का हृदय किसके लिए धड़क रहा है? मेरे लिए। अद्भुत। किसी का हृदय भाई के लिए धड़क रहा है और किसी का अपने पिता के लिए। और हम बेचारी माताओं का क्या? हमारे लिए किसका हृदय धड़के? इस दास का।